तो आज की कहानी होने वाली है इस गरीब लड़के की जिसका नाम होता है विकास, जो कि दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ऐसे पलटा खाती है कि वो गरीब से एक अमीर आदमी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की फुल स्टोरी। यार पिताजी ने अभी तक मुझे लगता है कि दूध के बर्तन गाड़ी में नहीं रखे, ऐसे ही मुझे इतने सुबह सुबह जगा दिया। अच्छे से नींद भी पूरी नहीं हुई है मेरी। अरे पिताजी। अरे हाँ विकास बेटा, क्या हुआ बोलो। अरे पिताजी, आपने क्या दूध के बर्तन रख दिया है गाड़ी में? हाँ हाँ रख दिया है, तुम देखो तो देखो। तुम भी ना जाओ, जल्दी जाओ, टाइम हो गया है, दूध भी देना है सुबह सुबह। अरे हाँ पिताजी, हाँ मैं दे आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ जल्दी करो बेटा, कस्टमर को टाइम से दूध देना। अरे हाँ पिताजी, मैं दे दूंगा, टाइम से पहुँचा दूंगा, इसलिए तो आपने मुझे ये गाड़ी खरीद कर जो दी है। हाँ बहुत अच्छे, जल्दी जाओ बेटा, लेट नहीं होना चाहिए। हाँ पिताजी, मैं जाता हूँ अब, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा, और पैसे लेकर आना महीने के। अरे हाँ पिताजी, मैं पैसे भी मांगते आऊँगा। ठीक है, जल्दी जाओ बेटा जल्दी। अरे हाँ पिताजी, चलो यार चलता हूँ, क्योंकि दूध काफ़ी घरों में पहुँचाना है मुझे। पहले यहीं से देता जाता हूँ मैं। अरे ये रहा, बहुत अमीर लोग हैं ये, हमें अच्छे पैसे देते हैं दूध के हर बार, क्योंकि हम इन्हें शुद्ध दूध जो देते हैं। अरे कोई है मैडम जी, कोई है क्या अंदर? अरे कौन है? अरे मैडम जी, दूध वाला। अरे भैया, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, ऐसा करो आप अंदर आ जाओ पहले तो। अरे हाँ मैडम जी, अंदर आता हूँ। कितना किलो चाहिए आपको दूध आज? अरे भैया आज 2 किलो दे दो। अरे हाँ, और पापा कह रहे थे कि पैसे भी लेते आना। हाँ ऊपर रमेश है, उससे ले लो। ठीक है, दूध भी ऊपर ही रखना है क्या? हाँ ऊपर ही रख दो दूध भी ना, उसको दे देना। ठीक है मैडम जी, मैं उनसे मांग लेता हूँ साहब जी से। चलो यार, साहब जी से मांगता हूँ। अरे साहब जी, अरे साहब जी। अरे कौन है भाई? अरे साहब जी, मैं दूध वाला। अरे आजा आजा, क्या चाहिए भाई तुझे? अरे साहब जी, ये रहे आपका दूध, और पापा कह रहे थे कि पैसे भी ले आना। अरे कितने हुए पैसे तुम्हारे? अरे पैसे हमारे 3000 हुए साहब जी। हाँ तो ये ले लो, रखो ये 3000। अरे शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, टाइम से पहुंचा देना दूध। ठीक है साहब जी, चलो यार चलता हूँ। साहब ने तो 3000 दे ही दिए मुझे। अरे भैया रख दिया ऊपर आपने? अरे हाँ मैडम जी, रख दिया मैंने। पैसे मिल गए ना? अरे हाँ हाँ मैडम जी, मिल गए पैसे, साहब ने दे दिए मुझे। चलो ठीक है भैया जी। ठीक है मैडम जी, चलते हैं। अरे चलो यार, यहाँ से तो ले लिए पैसे, अब बाकियों से भी लेते जाता हूँ, क्योंकि बाकी जो दूध वाले हैं ना, वो पैसे नहीं देते हैं मेरे टाइम से। लेकिन आज तो मैं उनसे मांग ही लूँगा। चलो यार, घर पहुंच गया। आज का काम तो सारा मैंने निपटा दिया, और अपनी गाड़ी भी मैंने दूध की दुकान पर खड़ी कर आ गया। अरे पिताजी। अरे बेटा आ गए तुम? अरे हाँ पिताजी, हाँ आ गया मैं। पैसे ले आए ना तुम? अरे हाँ पिताजी, अच्छे पैसे दिए सबने मुझे, ये लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, चलो खाना खा लो, तुम रेस्ट करो अब। ठीक है पिताजी। अरे यहीं कहीं रखी थी मैंने, अंजलि के लिए मैं डायमंड रिंग लेकर आया था। पिछले कल तो यहीं रखी थी, मुझे लगता है दूसरे कमरे में ना हो, रखी तो यहीं थी यार, कहीं किसी ने चोरी ना कर ली हो। शक तो मुझे वैसे ही हो रहा है। चलो दूसरे कमरे में देख कर आता हूँ, शायद वहाँ रखी हो, मैं भी ऐसे शक कर रहा हूँ बिना मतलब के। रखी तो मुझे लगता है इसी कमरे में थी, पता नहीं, चलो देखते हैं। अरे यहाँ भी नहीं रखी है, आखिरकार गई कहाँ होगी वो डायमंड रिंग? अब अंजलि को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गुम होगी है तो भी हमें ढूंढने पड़ेगी। वो 2-3 लाख की ली थी मैंने, अब वो कहाँ से करूँ? अरे अंजलि कहाँ पर हो? अंजलि। अरे हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे अंजलि, मैंने यहाँ पर डायमंड रिंग रखी थी, कहाँ तुम्हें मिली तो नहीं है? नहीं नहीं, डायमंड रिंग, इतनी महंगी रिंग किस लिए? अरे हमारी एनिवर्सरी आ रही है ना, इसलिए तो। हमें मिले 2 साल हो गए हैं, और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी महंगी चीज़ ऐसे नहीं छुपा कर रखनी चाहिए थी। मुझे पिछले कल ही दे देते तो आज गुम नहीं होती। हाँ वो भी सही कह रहे हो तुम। अरे लेकिन ये गुम कैसे हुई? पिछले कल तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आया था। अरे वो तो है, लेकिन पिछले कल वो दूध वाला भी तो आया था। हाँ वो सही कह रही हो तुम। मुझे लगता है साले उस दूध वाले ही ने चुराई है हमारी डायमंड रिंग। छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। जाता हूँ मैं पुलिस स्टेशन, उसकी रिपोर्ट करता हूँ, पुलिस वालों को बोलता हूँ उसे पकड़ कर ले आए, नहीं तुम्हारे पैसे वापस करे। चलता हूँ मैं अंजलि, मैं पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ अभी। ठीक है, ध्यान से जाना, उसे गिरफ्तार करके आके आना। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ अभी।
अरे बेटा गाड़ी कहाँ डाली तुमने? अरे पापा गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसलिए मैं मैकेनिक के पास दे आया। अरे ये कौन है? अरे लगता है मेरा दोस्त। अरे नहीं नहीं, ये तो पुलिस वाला है। अरे सर जी, आपसे हमें कुछ काम है। आप में से विकास कौन है? अरे मैं हूँ सर, बोलिए क्या बात है। हाँ बोली सर, क्या बात है? आखिरकार आप यहाँ क्यों आए हो? अब हमसे क्या हो गया? ऐसी बात नहीं है बे, तुमने चोरी की है क्या? नहीं नहीं सर, हमने तो कोई चोरी नहीं की है। बंगला नंबर 420 वालों ने बतौला है हमें कि वहाँ चोरी हुई है, और तुम दूध देते हो ना वहाँ पर। अरे हाँ सर, दूध तो हम देते हैं, लेकिन पिताजी की कसम हम कभी चोरी नहीं कर सकते। हम हक से खाने वाले इंसान हैं साहब, ना कि चोरी कर कर। अबे चुपचाप से अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। जल्दी चल, थाने को जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन को। नहीं सर नहीं, हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। या तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे या हमारे साथ जेल में रहना पड़ेगा। अब डिसाइड तुम करो। लेकिन सर, जो काम हमने किया ही नहीं है उसके हम पैसे क्यों देंगे सर? प्लीज, हम वैसे भी गरीब है, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे खाने पीने का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकलता है साहब, समझिए आप। अबे तुझे बोला ना चुपचाप से दे। अरे सर हमें छोड़ दो सर, ये लीजिए सर, मेरे घर के कागज रख लीजिए। अरे नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए, अपने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है पिताजी। रहने दो बेटा, रहने दो, तू भी तो मेरा इकलौता बेटा है, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? सर ये रख लीजिए कागज और दे देना उनको। सर बस हमें छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को मत लेकर जाना। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, पैसे मिल गया ना, घर का कागज अब मेरे पास है। जब भी तुम्हारे पास पैसे होंगे ले लेना अपने, ठीक है ना? चलो मैं चलता हूँ। पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे खातिर आपने इतना बड़ा घर बेच दिया अपना? बेटे हम पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन तुझे वापस नहीं ले सकते हो बेटे। एक बार कोई पुलिस स्टेशन चला गया ना तो उसका कैरेक्टर लेस हो जाता है बेटा, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। शुक्रिया पिताजी, आपका शुक्रिया। आपने मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ये घर एक न एक दिन वापस जरूर लाऊंगा पिताजी। मुझे मेरे दोस्त विशाल ने भी बुलाया था, पता नहीं क्यों बुलाया होगा उसने। अरे यहीं बुलाया था उसने मुझे, यहीं वो अपनी मीटिंग कर रहा होगा। अरे भाई साहब, विशाल अंदर है क्या? अरे तुम कौन हो भाई? अरे मैं विकास हूँ, उसका दोस्त, उसने मुझे बुलाया था। हाँ विशाल सर अंदर ही है, वो आपका ही वेट कर रहे थे सर। जाइए आप जाइए। अरे हाँ साहब, हाँ जाते हैं हम। हाँ जल्दी जाइए सर, एक और आदमी है वो भी इंतज़ार कर रहा है, जाइए। अरे हाँ भाई जाते हैं हम। अरे वो रहा मेरा दोस्त। अरे मेरे भाई विशाल, तुमने बुलाया था क्या मुझे? अरे हाँ भाई बुलाए थे तुझे यार। आओ भाई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे भाई विशाल क्या हुआ, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे तुम लोग? अरे भाई हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी, तुम्हारा दूध का बिजनेस है? अरे हाँ भाई, मेरा है दूध का बिजनेस। हाँ तो भाई अब हमें दूध की फैक्ट्री खड़ी करनी है, तो तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। अरे भाई क्या, सच में? हाँ भाई हम पैसा लगाएंगे और तुम काम करना। अरे शुक्रिया भाई शुक्रिया, जिस टाइम पर मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी उसी वक्त पर तुम दोनों मेरे काम आए भाई, शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं मेरे भाई, हमें भी कोई चाहिए था और तू तो अपना यार है, इसलिए तुझे ही काम दे देते हमने कहा। अरे हाँ भाई हाँ, यारों की यारी सबसे प्यारी। हाँ भाई वो भी सही कहा, लेकिन भाई एक बात याद रखना, किससे हमें प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ये बिजनेस बहुत चलेगा। अरे हाँ भाई हाँ, क्योंकि यहाँ पर तू ही दूध बेचता है सबसे ज्यादा, इससे तेरा भी मुनाफा होगा और हमारा भी। अरे हाँ भाई सही कहा तुम लोगों ने, अब दिखाऊंगा मैं दुनिया को कि कैसे एक गरीब का वक्त बदलता है। 5 साल के बाद जो हमारा गरीब विकास होता है वो 1 करोड़पति बन चुका होता है, उसके पास अपनी खुद की दूध की फैक्ट्रियाँ होती है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है वो इस वक्त। आज मेरे पास घर है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और ये सब कुछ आपकी वजह से है पिताजी। मेरी वजह से नहीं बेटा, तेरी वजह से, तूने मेहनत की है और तेरे दोस्तों की वजह से, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। हाँ पिताजी आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर उस दिन आप मुझे नहीं बचाते तो आज मैं इतना बड़ा इंसान नहीं बन पाता पिताजी। बेटे अब बाप नहीं काम आएगा तो कौन आएगा तेरे? चलिए पिताजी, हमें कहीं जरूरी काम पर जाना है, क्योंकि हमें किसी को दिखाना है कि हम क्या बन चुके हैं आज।
अरे पिताजी कहाँ रह गया? अरे बेटा, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? अरे पिताजी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, सारा कारण उसका था पिताजी। अरे बेटा, वो कौन है आखिरकार? किसके पास ले जा रहे हो तुम हमें? वही पिताजी, वही जिसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था और हमारा घर छीना था पिताजी हमसे। अरे बेटा, भूल जाओ अब उन बातों को। भूल ही तो नहीं पाया हूँ पिताजी, वो आपकी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ घर था पिताजी, और आज हम अपने घर को वापस लेंगे पिताजी। चलो बेटा चलो, कहाँ चलना है? वहीं पिताजी, घर 304 में। ठीक है बेटा चलो। यही रही था पिताजी वो घर, वो रहा पिताजी। ठीक है बेटा, वहाँ चलते हैं। चलो बेटा, पहुँच गए हम। हाँ पिताजी हाँ, आइए आप भी साथ में चलिए। चलो बेटा चलो, मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। अरे कोई है क्या घर में? अरे कोई है क्या? अरे कौन है भाई, कौन है? अरे मैं हूँ विकास। अरे विकास? अरे भाई तुम कौन विकास हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे भाई पहचाना नहीं क्या तुमने? नहीं नहीं, हमने नहीं पहचाना भाई तुम्हें। मैं वही दूधिया हूँ जिसको तुमने चोरी के इल्जाम में जेल भेजने की कोशिश की थी। अरे भाई मुझे माफ कर दे यार, वो तेरी गलती नहीं थी। वो मेरी गर्लफ्रेंड ही मुझसे धोखा करके भाग गई। उसी ने चुराई थी मेरी डायमंड रिंग और अपने आशिक के साथ भाग गई। माफ कर दे रे मुझे भाई। यही होता है मेरे भाई, यही होता है। जब कोई दूसरों को चोट पहुंचाता है ना, तो पहली चोट उसी को ही लगती है। हाँ बेटा, सही कह रहा है मेरा लड़का। और बेटा ऐसे मत किया करो, दूसरे का घर मत उजाड़ा करो। अरे अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी इच्छा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मुझे गलती हो गई, माफ़ कर दो भाई मुझे तुम। भाई मैं क्या माफ़ करूं? माफ़ी मांगनी है तो मेरे पिताजी से मांग, क्योंकि उनकी मेहनत का घर छीना है तुमने उनसे। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। बेटा चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया, क्योंकि इंसान माफ़ी के काबिल होता है। जाओ बेटा, माफ़ कर दिया। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया आपका। देखा मेरे भाई, तुमने भले ही हमें कितना भी कष्ट दिया हो, लेकिन मेरे पिताजी ने तुझे पल भर में ही माफ़ कर दिया। ये होती है इंसानियत। हाँ भाई, तुम्हारे पिताजी महान है। और भाई अब तुम भी मुझे माफ़ कर दो भाई। हाँ भाई हाँ, अगर मेरे पिताजी ने माफ़ किया है तो मैं किस खेत की मूली हूँ। लेकिन भाई ये बात हमेशा याद रखना, खेल जो कोई भी हो, या तो गरीब लोग जीतते हैं या तो सीखते हैं, लेकिन हारते कभी नहीं।